तमामी आबा बुलंद आवाज से पढ़िए। अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। अब मेरी निगाहों में जचदा नहीं कोई, अब मेरी जचदा नहीं कोई है जैसे आवाज आ जाए सारे मिलके, जैसे मेरे सरकार हैं। तुम सा तो हंसी आँख ने देखा नहीं कोई, ये शान लताफत साया नहीं कोई, ये शान लताफत के साया नहीं कोई है जैसे मेरे और अस्हाब रसूले पाक के सभी प्यारे आस्ताना आलिया पनाक शरीफ का स्टेज, गिलानी पीर का आस्ताना, गौसुस सकलैन का फैज़े क़ादरियत, हज़रत क़बला सैयदी सैयद आरिफ हुसैन शाह साहिब गिलानी की अमारत और सयादत। और ये पैगाम अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ख्वाहिशों फरमाइश पर यहाँ से दिया जा रहा है। अस्हाब रसूले पाक के सभी प्यारे पर जैसे सोने जा रहे हैं, जैसे और यकीन करो ये चार यार ये कोई नई बात नहीं है, ये सिर्फ उस शायर का कलाम नहीं है कि जिसका कलाम मैं पढ़ रहा हूँ कि उसी ने चार यारों के बारे में ये कलाम लिखा। वैसे तो ये शेर फकीर का अपना है, ये मेरा शेर है जो इस नात में मैंने शामिल किया, लेकिन याद रखिए मेरा ये कलाम ये भी कहीं इसी आस्ताने की तालीमात का गम्माज़ है। हजरत किबला पीर साहिब उर्स हजरत सैयदी कलंदर मस्त शाह सरकार हैदर शाह गिलानी, अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। उन्होंने बड़ा जमाना पहले इन्हीं कश्मीर की वादियों में न जाने किस रंग में बैठकर ये लिखा था कि चारे यार रसूल दे खास सच्चे उच्चे उम्मतां विच सरदार होए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भाई गाले वे कि हैदर करार का फैज़ है हर आस्ताने करम पर। मेरे आला हजरत इमाम आशिक़ इमाम अहमद रज़ा खान एक जगह नहीं 20 जगह आपने लिखा है, लेकिन जो वाज़े और तो
आपकी किताब मत्लउल कमरैन और इसी तरह आपकी किताब नजीर मुहज्जम उसमें आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने लिखा है जिसका मफ़हूम ये बनता है कि पूरी कायनात में जहां कहीं भी विलायत का नूर किसी के सीने में जाता है वो बफैज़े मौला मुर्तज़ा जाता है। मुजद्दिद अल-फिसानी मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद सरहदी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं मकतूबात शरीफ के अंदर कि हजरत मौला मुर्तज़ा का ये फैज़ विलायत ये सिर्फ इस उम्मत में नहीं है बल्कि पिछली उम्मतों में से आदम अलैहिस्सलाम के दौर से लेकर सुबह क़यामत तक हर वली जो वली बनेगा वो मौला अली के कदमों में आकर वली बनेगा। पिछली उम्मतों में भी जिसको विलायत का फैज़ मिला वो रूह मौला मुर्तज़ा के वास्ते से मिला। आज तो इन मौलवियों ने ऐसा भाई मैं भी दीन का तालिब इल्म हूं हम भी मिंबर पे बैठे हैं पर खुशास मस्जिद मदरसा खानकाह है कि दरवे वकील काले मोहम्मद असली मस्जिद मदरसा और मिंबर ये याद रखो मस्जिद मीनार से मस्जिद नहीं बनती मस्जिद सिर्फ खूबसूरत मिंबर से मस्जिद नहीं बनती इस तरह बिल्डिंगों से मस्जिद नहीं बनती। बिल्डिंग तो मस्जिद दर्रार की भी थी लेकिन जब उसके मिंबर से उस मस्जिद की बुनियाद में उसकी तामीर की बुनियादी हिसाब उसका जो नजरिया था वो रसूल आले रसूल असहाबे रसूल दीन इस्लाम के अंदर गारत करी और फितना परवरी था। कुरान ने कह दिया ये मस्जिद नहीं मस्जिद दर्रार है। मेरे रसूल ने मेरे नबी ने उसी मस्जिद कहलाने वाले अड्डे को मिस्मार करवा दिया। जाके बैठिएगा याद रखिए हर वो मस्जिद के हुक्म में है कि जिसके मेहराब और मिंबर से वो बोली जाती हो जो बोली मस्जिद नबवी के मिंबर पे बैठ के अबू बकर सिद्दीक ने बोली है। आज न जाने क्या हो गया इन्हें थोड़ी दाढ़ियां पगड़ियां पहन ली यूं लगता है कि जैसे इनके टारगेट और निशाने पर मोहम्मद पाक की आल आ गई है। जरा सा अली कर दो तो पे फिट कर देते कहते ये कहीं शिया तो नहीं हो गया। मैं पूछना चाहता हूं मुजद्दिद पाक कहते हैं जनाबे आदम से लेकर सुबह क़यामत तक कोई वली होता ही नहीं है जब तक दरवाजा अली पे ना आए। अगर अली करने से बंदा शिया होता है तो मुजद्दिद पाक को क्या कहेगा? ये नक्शबंदियों का पीर है, ये हमारा शेख है, हमारा मुजद्दिद है, 1000 साल का मुजद्दिद है, अल-फिसानी मुजद्दिद है, दूसरे 1000वें साल का मुजद्दिद है। मुजद्दिद पाक तो ये तालीम दे रहे हैं कि वली होता ही वो है जिसकी निस्बत किससे हो मौला। ये जागना ए जेड़े बोलने दे टाइम मुंह मसूर के बहते हो ना ए भी कोई कमाल नहीं है। कई लोगों को तस्वीरों से याद आती है जब खतीब अपने जोबन पे हो या तो सीधी तरफ महफिल में बैठो नहीं और अगर महफिल में बैठते हो जैसे सिमा कव्वाली सुनने का एक अपना रंग है ना सुनने का अपना अंदाज है वैसे खिताब सुनने का भी अपना अंदाज है। तो बिस्मिल्लाह ये जो मेरे सामने बैठे हुए आप जिसे मेरी बात से इख्तिलाफ हो वो आराम से निक्की गली पतली गली बाहर निकल जाओ और अगर मेरी बात को दिल से
तस्लीम करते और अगर तस्लीम ना भी करो तुम्हारा दिमाग तुम्हें झिझोड़े कि ये जना गल कर रहे हवाले नाल कर रहे ते नाल पासे पे इथे गूगल मासी चल रही है हवाला नोट कर चेक करो अगर ना हो जो सजा चोर की वो मेरा खून तुम पे हलाल और अगर हवाला सही हो कुरैशी का तो फिर मान लो ना तुम्हें जो 2 नंबर यजीद की नस्ल वाले मौलवी बताते हैं वो गलत है और जो हैदर शाह का गुलाम तुम्हें बताता है वो सही है। आरक्षा जी सैयद आरफ गिलानी आस्ताने आलिया पनाह शरीफ के सैयद ओ नहीं जी नहीं शिया ने पासे दम मार देने हम पलीत दादे दी किताब पढ़ी हो कभी तुमने हैदर शाह गिलानी मस्जिद अंदर की किताब पढ़ी है अगर उनकी तालीमात और हो और आरिफ शाह गिलानी की तालीमात और हो शाह साहब यहाँ से आप बोरी बिस्तर उठा लीजिए आपकी निस्बतें टूट गई हैं लेकिन मुझे शाह साहब ने एक नहीं कई मरतबा फरमाया फरमाया साडे ते ठप्पा है उस हैदर दावी ते इस हैदर दावी इसलिए मैंने वो जो अभी तो मैंने तकरीर शुरू नहीं की है बल्कि मैं वो पढ़ रहा था सैयदी हैदर शाह सरकार आप क्या कहते हैं चारे यार रसूल दे खास सच्चे उच्चे उम्मतां विच सरदार होए सिफर बुनादी कुराने उच्ची हक खास ते जान निसार होए सिफत नादी विच कुराने उच्ची हक खास ते जान निसार होए तोड़े के मोड़िया खलक दीन दिखा से मेहमार होए बारी बारी सुन के आजमाए ओ चारे सबर शुक्र विच सिपाह सालार होए ओ सिलसिला पार चारे करते रहे एवें नबी पाक थी जिवें इजहार होए हैदर शाह मनिया चुआई जिवें मोमिना विच बहार होए आस्ताना आलिया पनाह शरीफ के जो मुअस्सिस हैं जिसकी वजह से ये बहारें हैं मैं तो हैरान रह गया मैं पहली दफा चुके उर्स की महफिल में आया तो मैं दोस्तों से पूछ रहा था वैसे तो पहले भी आया लेकिन रात को सफर और ज्यादा जिसे कहते हैं ना कि तन्हाई का शिकार जंगल फिरो कहां बाजार फिर ये दूर दराज की ये बस्ती मैंने कहा यार पता नहीं कितने लोग होंगे अब ये जो जेलम की बिल्लियां हैं वो खंबे नोचे वो ये समझते हैं कि हमने लोगों को अल्लाह के वलियों से दूर कर दिया बेटा तूने किसी को दूर नहीं किया दरअसल जिनके नसीब में हिदायत थी नहीं आले मोहम्मद और हुजूर की औलाद और वलियों ने उन्हें अपने से दूर कर दिया आज ये यहां मेरे ख्याल में कम लोग यहां पंडाल में हैं इससे नीचे हजारों लोग लंगर तनावल कर रहे हैं हजारों अपने बाकी मामूलात और मशगूलात के अंदर हैं क्या ये कम है कि हम इनके दर पे आए हुए हैं
अब उनसे किसी को खड़े करके पूछो ना कि यार जरा ऊपर भी आइए और याद रखिए इस तरह की जो महाफिल जिक्र फिक्र होती हैं यही असल उर्स का लुब्बे लुबाब और निचोड़ होता है। ये आपको जो उर्स की दावत है कि बुलाया जाता है, आले सुन्नत के यहाँ उर्स ऐसी महाफिल और तकरीबात को कहते हैं जिनमें अल्लाह के दीन की बात हो, उसने अकीदत की बात हो, उसने अमल की बात हो, कुरान पढ़ा जाए, नबी की नात खानी हो, दुरूद खानी हो, सना खानी हो, आले मोहम्मद के मनाकिब हो, असहाबे पैगंबर की बातें हो, अल्लाह के वलियों के तज़किरे जमीला हो, आने वाला खाली आए, इल्म की मोती दामन में भर के ले जाए। ऐसी महाफिले जिक्र फिक्र मुनक्किद करके उनका सवाब साहिब उर्स की रूह को पेश करना हमारे सुन्नत के उर्फ में ऐसी महफिलों को आवाज आया नहीं आ रहा था जुमला आप भी तो बोल ऐसी महफिल जिक्र फिक्र को महफिल को उर्स की तकरीब या उर्स की महफिल कहते हैं। बरादराने इस्लाम मैं बगैर किसी लंबी तमहीद के चूंकि जैसा किबला खुद शाह साहब अदामल्लाहु फयूज़ और सामी ने खुद अनाउंसमेंट की है कि इसके बाद सनाखानी का सिलसिला होगा और ये भी कोई सनाखानी के अलावा नहीं है, ये भी मदाखानी है, ये भी सनाखानी है, ये सनाखानी से हट के इधर उधर की कोई चीज नहीं है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि मेरे साथ जो मैंने आगाज किया था उसको जरा मिल के मेरे साथ पढ़ लीजिए कि जैसे मेरे जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं है अब मेरी निगाहों असहाब रसूले पाक के सभी प्यारे हैं असहाब तेरे से ये गुजारिश करूंगा, इतना बड़ा मजमा है, वैसे मैं नहीं कहता कि कहां कैमरा लगाओ, पर ये चार यारों के नाम पर ये जो पनाह शरीफ के मुरीदों के चेहरों पे खिली हुई रौनक है, ये जरूर उन मुश्तंडों को दिखाओ जिन्हें सैयदों से फेर है, गाल होरते दादा फकियां होरते पीड़ा, उनको दिखाओ कि ये हैं चार यारों से प्यार करने वाले, इनके चेहरों पे जरा घुमा कैमरा, आवाज आ जाए जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई है जैसे मेरे असहाब रसूले सभी प्यारे हैं पर जैसे सुन चार हैं ऐसा नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है। बादल हमदो सलात लाइक ताज़ीम व तकरीम वारिसाने मेहराब व मिंबर जमी उलमाए ज़ी क़द्र व ज़ी मर्तबत जुमला सादात वाला मर्तबत मशाइख़ तरीक़त बिलखुसूस ज़ेबे सज्जादा आस्ताने आलिया पनाह शरीफ फ़ख्रुस सादात हज़रत वाला मर्तबत आलिमे बाअमल हज़रत मोहतरम क़िबला पीर सैयद आरिफ हुसैन शाह साहब गिलानी अदाम अल्लाहु ज़िल्लकुम अस्सामी लाइक ताज़ीम व तकरीम जुमला सादात गिरामी जमी सज्जादा नशीनाने दरबार आलिया मुख्तलिफ आस्थानों के मशाइख यहाँ तशरीफ फरमाए। जमी हाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मुझे क़िबला शाह साहब की तरफ से
जो हुक्म मिला है उस उन्वान को मद्देनजर रखते हुए सूरह निसा आयत नंबर 69 और 70 मैंने आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। हजरत सोबान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं और हुजूर से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। ये सहाबी रसूल है। ये कौन है बोलिए? सहाबी रसूल है। एक दिन आए, न जाने आज किस फिक्र ने इन्हें गमज़दा किया हुआ था कि इनके चेहरे पर रंगत इनकी मुतगय्यर और जर चेहरा हो चुका था। अल्लाह के नबी ने उनकी जाहिरी इस कैफियत को देख के सवाल किया, फरमाया क्या हुआ तुझे कि तेरी जाहिरी ये हालत क्या है? अर्ज की या रसूल अल्लाह इन्नी ज़करतुल आखिरा, मुझे आखिरत की फिक्र आई। अखाफु अन्नी ला अराका अन्नका तुरफा इला इल्लियीन मअन नबिय्यीन। या रसूल अल्लाह मैं क़यामत का सोचते सोचते मैं इस बात की फिक्र में आ गया कि क़यामत का दिन आएगा तो मैं तो आपको देख ही नहीं सकूंगा। आज जब बेकरारी बढ़ती है, गोया साहब अर्ज कर रहे हो आका, जब दिल परेशान होता है, आपके आस्ताने कर्म पर हाजिरी होती है, आपकी ज़ियारत से मुशर्रफ होते हैं, सारे गम भूल जाते हैं। हुजूर ये ख्याल आया या रसूल अल्लाह, आका जी ये ख्याल आया, उस ख्याल ने मुझे तड़पा दिया कि क़यामत का दिन होगा, आपको मैं देख नहीं पाऊंगा। या रसूल अल्लाह वजह ये है कि इन्नका तुरफा इला इल्लीन मअन नबिय्यीन व इन्नी अखाफु इन दखलतुल जन्नता कुन्तु फी मंज़िलति हिया अदना मिन मंज़िलतिका व इल्लम अदखुलल जन्नह ला उराका बदा। या रसूल अल्लाह, आका जी एक ख्याल आया, उस ख्याल ने मुझे परेशान कर दिया। आका अगर मैं जन्नत में चला भी गया मैं आपको देख नहीं पाऊंगा। क्यों? हुजूर आप कहाँ, मैं कहाँ, आपका रुतबा कहाँ, मेरा रुतबा कहाँ, आपकी मंजिलत कहाँ, मेरा मकाम। आप नबियों के साथ इल्लीन में आला बुलंद दर्जों में होंगे। मैं अगर जन्नत में चला भी गया उधर भी देख नहीं पाऊंगा। और या रसूल अल्लाह, अगर जन्नत में ना जा सका फिर तो कभी भी आपको नहीं देख पाऊंगा। आका जी इस फिक्र ने मुझे परेशान कर दिया है। मेरे नबी मुकर्रम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी बात सुनी। अभी मेरा नबी जवाब देने ही वाले थे, जिब्रील अल्लाह की तरफ से खुद जवाब लेके आ गया। मालिक अर्ज़ो समा का पैगाम आ गया। वमन युतिइल्लाह वर्रसूला फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमा अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। मेरे अल्लाह का पैगाम आ गया। फरमाया जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने वाला है ये वो खुश नसीब है जो क़यामत वाले दिन उनके साथ होंगे। जो नबी है क़यामत वाले दिन ये नबियों के साथ होंगे, सिद्दीकों के साथ होंगे, शहीदों के साथ होंगे, सालिहीन के साथ होंगे। हसुन उलाइका। और ये कितनी बेहतरीन रफ़ाक़त है, ये कितना प्यार का ताल्लुक़ और कैसा क़ुर्ब है। मेरा रब फरमाता है ज़ालिकल फ़ज़्लु मिनल्लाह।
आहिस्ता नहीं बोलना, ज़ालिकल फ़ज़्लु मिनल्लाह, नबियों का साथ मिल गया, सिद्दीकों का साथ मिल गया, शहीदों का साथ मिल गया, वलियों का साथ मिल गया। मेरा नबी फरमाता है ज़ालिकल फ़ज़्लु मिनल्लाह, यही तो अल्लाह की तरफ से बड़ा फजल है। यानी अगर चाहते हो कि अल्लाह का फजल देखो तो अल्लाह का फजल यह है कि क़यामत वाले दिन रफ़ाक़त अंबिया मिल जाए, रफ़ाक़त सिद्दीक़ीन मिल जाए, रफ़ाक़त शुहदा मिल जाए, रफ़ाक़त सालिहीन मिल जाए। मेरा रब फरमाता है जिसे रफ़ाक़त मिल गई, इससे बड़ी अच्छी रफ़ाक़त और कौन सी है, और इससे बड़ा फजल और कौन सा है। कुरान मजीद बुरहान रशीद की ये आयत बताती है कि क़यामत वाले दिन जिस चीज को फजल बड़ा फजल अल्लाह ने कुरान में बताया है, वो फजल कब कंप्लीट होगा। कुरान की सूरत निसा बताती है जब नबियों का साथ मिलेगा या वलियों का। अगर क़यामत वाले दिन अंबिया की माइयत, सिद्दीक़ीन की माइयत, शुहदा की माइयत और सालिहीन की माइयत मुयस्सर न आई, ये फजल नहीं है, ये कमाल नहीं है। ब्रदरान इस्लाम, मैंने लफ्ज़ बोला है नबी और वली, जरा बोलना है, जाग के बैठना है। नबी और वली ये जर्नल लफ्ज़ है, और ये जो लफ्ज़ है इसका माना होता है तो इस लफ्ज़ से के अंदर नबी भी शामिल है। आप थोड़े मुश्किल बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, और अगर समझ ना आए तो यानी तौर पर कहीं आगे बगैर समझ के नहीं कहना कि आज कुरैशी साहब ने क्या कह दिया है। मैंने ठीक कहा और सोच समझ के कह रहा हूँ कि वली का माना क्या होता है, दोस्त। तो इस माने में जो नबी होता है वो भी वली होता है। यानी नबी भी वली, सिद्दीक भी वली, शहीद भी वली, सालेह भी वली, यानी अल्लाह का दोस्त। इसलिए नबी की नबुव्वत बाद में होती है, खुदा का कुर्ब और विलायत पहले होती है। ताहम उर्फ़ आम में जब नबी के साथ बतौरे वली का लफ्ज़ ज़िक्र किया जाए तो अब माना होगा ऐसा अल्लाह का प्यारा बंदा जिसे मर्तबा नबुव्वत नहीं मिला, जिसे मर्तबा नबुव्वत, मैं क्या कह रहा हूं बात को समझना। अगर मुतलकन वली यानी बमाना दोस्त कहो तो फिर इसमें हर नबी, सालेह, शहीद सब आ गए। लेकिन अगर अतफ़े नबुव्वत पे यानी नबी और वली कहो, यानी जिक्र करो पहले नबी और फिर हो वली, तो अब वली का माना क्या होगा? ऐसा खुशनसीब अल्लाह का प्यारा बंदा और दोस्त कि जिसे मर्तबा नबुव्वत तो नहीं मिला, लेकिन रब ने उसे दोस्ती के लिए चुना हुआ है। कुरान मजीद बुरहान रशीद और हदीस मुक़द्दसा को जब हम पढ़ते हैं तो वली अल्लाह के लिए कई नाम जिक्र किए गए, कई लफ्ज़ जिक्र किए गए। कहीं तो वलियों के लिए सिद्दीक का लफ्ज़ आया, कहीं औलिया के लिए इबादुर रहमान का लफ्ज़ आया, कहीं औलिया के लिए औलिया अल्लाह का लफ्ज़ आया, कहीं वली अल्लाह के लिए सालिहीन का लफ्ज़ आया, और कहीं अल्लाह के वलियों के लिए अल मोमिनून का लफ्ज़ आया। माशाअल्लाह, जरा लोग का इज़हार करेंगे तो फिर मैं आगे गुफ्तगू को लेके चलेंगे। किसका लफ्ज़ है? अल मोमिनून का लफ्ज़, यानी कहीं अल्लाह इन वलियों की शान सिद्दीक कहकर बयान करता है, कहीं शहीद कहकर बयान करता है, कहीं सालिहीन कहकर बयान करता है, कहीं इबादुर रहमान, कहीं अल मोमिनून, कहीं अल मुत्तक़ून, कहीं अस्सादिकीन
मुख्तलिफ लफ्ज़ बयान करके अल्लाह ताला इन वलियों की शानों को कुरान में बयान करता है। अब यहाँ एक लफ्ज़ आप लोग सुनते हो, इधर भी नारा लग रहा था मस्त कलंदर सैयद हैदर शाह गिलानी। कभी लफ्ज़ बोला जाता है गौसे आज़म पीर सैयद अब्दुल कादिर गिलानी। कहीं लफ्ज़ बोला जाता है कुतुब, कहीं लफ्ज़ बोला जाता है अब्दाल, कहीं कलंदर। तो ये जो जेलम की गंदी बदबूदार हवा है, वो लोगों के दिमागों में ये सवाल डालती है कि अगर ये होते सिद्दीक शहीद या ये जो गौस कुतुब अब्दाल कलंदर, अगर ये रुतबे और ओहदे हुजूर के दीन के अंदर थे, तो बताओ हुजूर के जमाने में गौस कौन था? हुजूर के जमाने में मुजद्दिद कौन था? हुजूर के जमाने में कुतुब कौन था? अगर तुम्हें ये सब कुछ ना मिले तो फिर समझ लो कि ये कहानी शरीफ पढ़ी गई है लोगों की तरफ से। कोई वली कोई कुतुब शुतुब नहीं होता, ये बात सारे बाद में। मैंने कहा रुको, अभी वलियों के गुलाम जिंदा हैं, अहलुल्लाह की मोहब्बत का दम करने वाले अभी जिंदा हैं। तुम्हारे दरवाजे तो कई दफा जा चुके, अगर वहां बाहर नहीं आए कब्र तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। बरादराने इस्लाम, बाज़ औक़ात हमने फन्ने मुनाज़रा पढ़े या स्टेज उलमा से भरा है, और साहिबे बज़्म जो सदर हैं जिनकी ज़ेरे सदारत महफिल है, हज़रत क़िबला पीर सैयद आरिफ हुसैन साहब गिलानी, कोई अनपढ़ ज़्यादा नहीं, बाकायदा तौर पर फ़नूने दीनिया के वाक़िफ़ आलिम और तगड़े मुफक्किर हैं, पढ़े लिखे बनते हैं। इसलिए मुझे ये बात करने में कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही। मैं गुजारिश करूंगा, तवज्जो से सुनिएगा। जब किसी को जवाब दिया जाए तो जवाब दो तरह का होता है, एक बुरहानी और एक इल्जामी। जिन लोगों ने इल्मुल मुनाज़रा पढ़ा है उनको पता है, और फकीर ने अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल हो गए तकरीबन पढ़ा रहे हैं। वैसे तो तदरीस मेरी 26वां 27वां साल है, लेकिन ये वाले फनून पढ़ाते हुए तकरीबन 20 साल का अरसा हो चुका है। इसलिए मेरे मजाक में अक्सर अपने दोस्तों से कहते हैं कि ये मुनाज़रा और मंतिक में मेरे कुकड़ा नहीं आंदी। ये मेरे कई तलबा स्टूडेंट्स यहाँ महफिल में मौजूद हैं, उनको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह गौसे पाक की निगाह विलायत का सदका हमें कुछ 2 टके आते हैं, कुछ थोड़ा बहुत गुजारा कर लेते हैं। दावा नहीं है, तहदीस नेमत के तौर पे कहते हैं, अल्लाह का फजल है। तो उस हवाले से हमने समझाना है ताकि मेरे सुनने वाले लोग भाई जो है वो समझ सके। ये बाकायदा तौर पर इल्मुल मुनाज़रा में चीज मौजूद है कि अगे सामने होवे फक्कड़बाज बंदा सामने हो, तो चूंकि उस तक कामी केवे फक्कड़बाजी करना, लिहाजा उसको जवाब बुरहानी नहीं दो, कोशिश करो इल्जामी दो। क्या कैसा जवाब दो? इल्जामी। तो मैंने कहा चलो फिर मैं सवाल पूछता हूं, अगर हुजूर के जमाने में तुम कहते हो कि ये इस्तिलाह गौस कुतुब अब्दाल वाली नहीं थी, तो हमने ये नई बना ली है। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं, जो तुम रोजाना बैठ के कहते हो ये हदीस सही है, ये हदीस ज़ईफ है, ये हदीस हसन है, ये हदीस मुअद्दल है, ये मुदल्लस है, ये शाज़ है, ये मुनक़ते है, ये मुज़दरब है, ये मुदर्रज है,
मेरा चैलेंज है कि नबी के जमाने में हदीस की ये किसने बताओ, सहाबा के जमाने में ये किसने बताओ। नबी के जमाने में या सहाबा के जमाने में किसी सहाबी ने ये कहकर हदीस का इनकार किया नहीं भाई ये रिवायत मुदर्रज है, ये शाज़ है, ये मुअद्दल है, ये मुदल्लस है, ये मुनक़ते है, मैं ये नहीं मानता। या कहीं आगे बढ़ो या कहीं ये लफ्ज़ आया हो ये हाफिज है, ये वो वाला हाफिज हदीस की बात कर रहा हूं। ये हाफिज है, ये हाकिम है। ये हाकिम कौन सा? ये वो नात लिखने वाला हाकिम नहीं है। ये हाकिम जो मुहद्दिसीन में से मुहद्दिसीन की एक होता है हाकिम। दिखाओ ये हदीस की इस्तिलाहें दिखाओ, ये फिक़ह की इस्तिलाहें दिखाओ, ये तारीफ़ें दिखाओ। मैं तुम्हारे पाँव के नीचे से गुजर जाऊंगा। लेकिन अगर तुम्हें ये कहीं भी न मिले तो तुम कितने तड़ल्ले से बयान करते हो, कहते हो ये हदीस नहीं कबूल की जाएगी क्योंकि ये मुअद्दल है, मुदल्लस है। किथों कड्डी बरादरान इस्लाम जवाब आता है कि जी देखो हुजूर के दौर में सिर्फ हदीसें थी, ये बाद में जब वक्त गुजरा रावियों के हाल गुजरे, रावियों के हाल बदले तो उनके हालात की वजह से ये पूरे पूरा इल्मुल हदीस मुत्तफन हो गया। फिर ये उस हदीस के फन में ये इस्तिलाहें आ गई। हदीस तो हुजूर के दौर में भी थी लेकिन ये इल्म बाद में मुतवन्न हुआ ये लोगों को समझाने के लिए। इसलिए ये कोई हुजूर की हदीस के खिलाफ नहीं है, बल्कि यूं समझो कि मानवी तौर पे ये सब कुछ भी हुजूर के जमाने में था। तो हम कहते हैं इसी तरह मेरे नबी के दौर में वली थे। आहिस्ता बोले ऊंचा बोल। वली नबी के बाद सारे ही मेरे हुजूर के यार वली थे, विलायत थी। लेकिन उस वक्त सिर्फ तवज्जो सिर्फ वली थे, क्योंकि अभी तक 2 नंबरी नहीं आई हुई थी। अभी तक 2 नंबरी नहीं आई हुई थी। अभी तक सारे सच्चे थे, सारे अच्छे थे, इसलिए वो सिर्फ वली थे। लेकिन जब 2 नंबरी आ गई, अब एक इल्म तसव्वुफ मुतवन्न हुआ। अब लोगों को समझाने के लिए उसमें इस्तिलाहें आ गई, जिनमें कहीं गौस आ गया, कहीं कुतुब, कहीं अबदाल, कहीं कलंदर आ गया। तो जैसे हदीस हुजूर के दौर में भी थी, लेकिन ये हदीस की किस्में सैकड़ों साल के बाद इल्म हदीस के मुतवन्न होने के बाद शोध पर आई। इसी तरह विलायत हुजूर के दौर में थी, लेकिन ये नाम इल्मुल तसव्वुफ के मुतवन्न होने के बाद पाए। जैसे वहां मानवी तौर पर ये सब कुछ हुजूर के जमाने में था, इसी तरह यहाँ भी मानवी तौर पर ये सब हुजूर के जमाने में था। ब्रदरान इस्लाम, मैं कोशिश करूंगा कि जितना मेरे पास वक्त है इस वक्त में थोड़ा आज आप अगर यहीं से ये चंद चीजें लेके चले जाएं तो इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छा पैगाम आप लेकर जाएंगे। तो कुरान ने हुजूर के जमाने के वलियों के जो नाम बयान किए हैं वो कौन से बोलो? सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, कहीं इबादुर रहमान, कहीं औलियाउर रहमान। सुभान अल्लाह की आवाज आती रहा। कहीं औलिया अल्लाह, कहीं अस्सादिकीन, कहीं अस्सादिकून और कहीं अल मोमिनून।
इसी वजह से सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान उन हस्तियों के ऊपर इन्हीं नामों का इंतिबाक किया गया, इन्हीं नामों का इंतिबाक किया गया। मसलन कुरान ने नबियों के बाद सिद्दीकीन का लफ्ज़ जिक्र किया, तो अब जब लफ्ज़ सिद्दीक बोला जाए जरा अपने दिमाग पे जोर दे, दिमाग में क्या आएगा? मैं आज इस आस्ताने करम पर एक बड़ा मसला आप के सामने अर्ज करके और उसको जिसे कहते ना खोल के बयान करके जाना चाहता हूं। सिद्दीक कौन होता है और हुजूर की उम्मत में क्या सिर्फ एक सिद्दीक अकबर है या कई सिद्दीक अकबर हैं? या सिर्फ क्या एक सिद्दीक है या कई सिद्दीक हैं? मैं दरअसल ये उन्वान इसलिए भी छेड़ना चाहता हूं कि एक मुहद्दिस गुजरे हैं, दुनिया से वो चले गए, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए, उनसे तसामुह हो गया, जिन्हें दुनिया अल्लामा साहिब नसीमुर रियाज अल्लामा मुहद्दिस हिफाजी के नाम से जानती है। बड़े आलिम थे, बुजुर्ग थे, अल्लाह उनकी रूह पुरफतूर को जन्नत में आला दर्जे अता करे। लेकिन जरूरी नहीं होता कि हर आलिम के कलम से निकली हुई हर बार उम्मत के लिए काबिल कबूल होती है। हर आलिम की बात को कुरान और सुन्नत में पेश किया जाए, अगर उसकी बात कुरान और सुन्नत के मुताबिक हुई तो उम्मत कबूल करती है, और अगर ना हुई उम्मत उनकी बेअदबी तो नहीं करेगी, लेकिन आहिस्ता से उनकी इबारत को साइड पे करके कहेगी हुजूर आपके मुकाबले में हमारे लिए अल्लाह और उसके रसूल की बात ज्यादा काबिल कबूल और काबिल हुज्जत है। अल्लामा हिफाजी रहमतुल्लाह अलैहि के बड़ा हुजूर तकसीम करते हुए उन्होंने कहा कि अबू बकर सिद्दीक अकबर हैं और अली सिद्दीक असगर हैं। उनकी देखा देखी कई लोगों ने और भी उनसे ये बात नकल की, और आज के नास्ती मौलवियों को यह हथियार मिल गया। वो मेहराब मिंबर पे ये तकरीरें करते नजर आते हैं, अबू बकर सिद्दीक अकबर हैं, अली सिद्दीक असगर है। उलमा जानते हैं कि एक अकबर होता है, अकबर के बाद कबीर होता है, कबीर के बाद सगीर होता है, सगीर के बाद असगर होता है। मैंने कहा मौलवी साहब अकबर के बाद कबीर भी नहीं, अकबर के बाद सगीर भी नहीं, तू मेरे मौला को इतना घटा रहा है कि तूने असगर के आ नबी की हदीसें पढ़ते हैं और जरा देखते हैं कि मेरा अली सिद्दीक असगर है या वो भी सिद्दीक अकबर है। उनके पास हनीफ कुरैशी की दलीलों की जो बमबारी है ना, इससे बचने पर कोई रास्ता अभी ये बेचारे लोग ये भी आ रहे हैं, लोग फोने कर रहे हैं कि इन्होंने पोस्टें लगाई लेकिन हनीफ कुरैशी को दिल का दौरा पड़ गया। ए पुत्र मेरी तकरीरें सुनकर तुम्हारे प्यो नु दौरा पड़ गया, हनीफ कुरैशी को दौरा पड़ गया। ओए हम कहीं कोई लिखवा के नहीं लाएंगे, हमें कुछ नहीं होगा, पर ये कन्फर्म है खुदा की इज्जत की कसम, अली वाले जीते भी मजे से हैं और मरते भी मजे से हैं।
मैं आज के इस इज्तिमा में अगर यही मसला खोल के बयान कर दूं कि सिद्दीक किसे कहते हैं और मेरे मौला अली कौन है और दीगर हुजूर की उम्मत में क्या अकेले अबू बकर सिद्दीक अकबर है या कोई और भी सिद्दीक अकबर है, हवा में बातें नहीं होगी। कुरान पढ़ा जाएगा, नबी का फरमान पढ़ा जाएगा। सबसे पहले मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों जरा समझना है कि अल्लाह के कुरान ने इस लफ्ज़ सिद्दीक को कितनी जगह पर जिक्र किया है। फिर हम आएंगे कुरान और हदीस को समझेंगे कि सिद्दीक कौन होता है, फिर उस तारीख पर अली को पेश करेंगे, फिर अकल भी फैसला करेगी, अकीदा भी फैसला करेगा कि मेरा अली सिद्दीक असगर नहीं, मेरा अली सिद्दीक अकबर है। दोस्ताने किराम, कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर ये जो लफ्ज़ सिद्दीक है ये कई मकामात पर वारिद हुआ है। नंबर 1 सूरह यूसुफ आयत नंबर 46 अय्युहा सिद्दीक अफ्तिना। सूरह मरियम हज़रत इब्राहीम को रब ने सिद्दीक करार दिया है, इन्नहु काना सिद्दीकन नबिय्या। सूरह मरियम आयत नंबर 41 से इसी तरह सूरह मरियम आयत नंबर 56 हज़रत इदरीस के लिए फरमाया गया, इन्नहु काना सिद्दीकन नबिय्या। इसी तरह सूरह निसा आयत नंबर 69 जो मैंने आयत पढ़ी है, अनमल्लाहु मिनन नबीना वस्सिद्दीकीना वशुहदाए वस्सालिहीन। और इसी तरह सूरह तौबा आयत नंबर 19 से मेरा अल्लाह फरमाता है, उलाइका हुमुस सिद्दीकून। दोस्ताने गिरामी, कुरान की इन आयतों को अगर देखें तो यहाँ सिद्दीक नबियों के लिए भी बोला गया है, यहाँ सिद्दीक नबियों के साथ बतौर अतफ यानी गैर नबियों के लिए भी बोला गया है। पता चला चूंकि ये सिद्दीक ये मर्तबा है तो नबी चूंकि पहले अल्लाह का वली होता है, इसलिए नबी सिद्दीक भी होता है, नबी वली भी। सुभान अल्लाह की आवाज आती रहे। ब्रादरान इस्लाम, हम जब आगे बढ़ते गए तो हमारे सामने ये बात रोज़े रोशन की तरह अयां हो जाती है कि जिस तरह ये सुनिएगा आले सुन्नत का अकीदा सुनिएगा, जिस तरह सहाबा कई दर्जे सहाबा के, अबू बकर भी सहाबी, उमर भी सहाबी, उस्मान भी सहाबी, तला जुबैर और सईद भी सहाबी, और आखिरी साल मेरे नबी पर ईमान लाकर फतेह मक्का के वक्त या उसके बाद कलमा पढ़ के सच्चे तौर पर नबी की गुलामी करने वाले वो भी सहाबी है। लेकिन ये सारे आले सुन्नत जानते हैं कि लफ्ज़ सहाबी तो सब के लिए गए, लेकिन सहाबा में कोई सहाबी वो है कि जिसका रुतबा अर्शे उला से परे कोई अबू बकर जैसा अज़ीमुल कद्र सहाबी है और कोई उनको मुकाबले में बाद सहाबी है। इसी तरीके से बरादरान इस्लाम, इसी तरीके से जो सिद्दीक है, ये सिद्दीक भी एक रुतबा है, इसके भी बड़े दर्जे हैं। सहाबा में भी सिद्दीक अकेले अबू बकर नहीं है। मैं आगे हदीसें पेश करूंगा, कई सहाबा के लिए सिद्दीक का लफ्ज़ बोला गया है, लेकिन इनमें कईयों के लिए सदाकत कुबरा है, कईयों के लिए क्या है सदाकत कुबरा है, यानी वो सारे सिद्दीक अकबर हैं। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि ये सिद्दीक होता कौन है।
बैहक़ी के अंदर हदीस है, मेरे नबी पाक साहिब ने फरमाया मिन अखलाक़िस सिद्दीक़ीना अल्लाह यहलिफु बिल्लाहि ला सादिक़ीना वला काज़िबीना वला यख्ताबूना वला यग़्ताबु अन्हुम वला यशबून बुतूनहुम व इज़ा वअदू लम यख़लफू वला तुकल्लिमू इल्ला फिल इस्तिस्नाए फी कलामिहिम वला यमज़हूना अस्ला। सिद्दीक एक तो वो आ गया ना के कुरान मजीद कुरान रशीद में अल्लाह ताला फरमाता है आम जो सादी तारीफ कुरान ने जो सिद्दीकीन की है वो कौन सी है? उलाइका उम्मुस सिद्दीकून, ये सिद्दीक हैं। और वो कौन है? जो ईमान लाए। भाई तवज्जो करो, कुरान क्या कहता है? जो ईमान लाए वो कौन है? सिद्दीक है। तो मेरे सारे सिद्दीक नहीं, उलमा कहते हैं कि ये जो सिद्दीकीन की शानें उन शानों में से एक शान है। जैसे जन्नतियों की शानें जब बयान की तो उनमें से एक शान ये थी कि वो मोमिन होते हैं। तो अब ये तो नहीं कि सिर्फ कलमा पढ़ लो तो भाई बंदा पक्का जन्नती हो गया। कलमा पढ़ो, फिर उसके बाद बाकी अकीदे ठीक रखो, अमाल ठीक रखो। बाकी जो हदीसों में और कुरान की आयतों में शानें बयान की गई हैं, वो सारी शानें जाने जाएंगी तो फिर जाकर बंदा जन्नत का हकदार बनेगा। इसी तरह कुरान ने जर्नल तारीफ की है कि सिद्दीक कौन होता है? जो मोमिन होता है। सिर्फ क्या इतनी सी बात पर सिद्दीक कह दिया जाए तुम कौन हो? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये सिद्दीक है। ऐसे तो नहीं है। हदीसों में मज़ीद शानें बयान की गई हैं। बैहक़ी ने बयान किया सिद्दीक कौन होते हैं? नंबर 1 पर वही वाली बात आ गई कि वो कलमा पढ़ लें, यानी मोमिन कामिल हो। जब मोमिन कामिल होंगे तो फिर क्या है? अल्लाह यहलिफु बिल्लाहि ला सादिक़ीना वला काज़िबीन। सिद्दीकों की शान ये है कि कभी भी कसम नहीं खाते, न सच्ची कसमें न झूठी कसमें। क्या मतलब है? जायज़ ये काम, लेकिन वो कहते हैं अल्लाह का नाम इतना बड़ा है कि उस नाम को हम अपनी कसमों का निशाना नहीं बनाएंगे। इसी तरह न वो ग़ीबत करते हैं, न वहां खयानत होती है, न पेट भर के खाने खाते हैं। जब वादा करते हैं तो वादा खिलाफी नहीं होती। और वो कभी भी अपने कलाम में ला नहीं कहते सिवाय कलमे के। यार सुभान अल्लाह की आवाज है। कोई घटिया हरकत लन नहीं करते। ये किसकी शान है? बोलिए, ये किसकी शान है? सिद्दीकीन की शान है। अच्छा आगे बढ़िए। हजरत आमिर बिन मर्रा जानी आप रिवायत करते हैं कि एक शख्स हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज की या रसूल अल्लाह अरायता शहीद ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नका रसूलुल्लाह व सल्लैतु सलातल खम्स व अद्दैतु ज़कात व सुमतु रमज़ान। या रसूल अल्लाह, अगर मैं कलमा पढ़ लूं, नमाज पढ़ लूं, 5 वक्त की ज़कात अदा कर दूं और मैं रमजान का रोजा रखूं तो या रसूल अल्लाह फमन जो है पहले क्या था? सिर्फ क्या करना है? कलमा। अब चंद चीजें बढ़ गई। हुजूर नमाज, रोजा, ज़कात, हज, अगर ये मैं कर लूं तो मैं कौन हूं? हुजूर ने फरमाया मिनस सिद्दीकीन व शुहदा। तू कौन है? सैयद बादशाह जब फकीर का उन्वान इख्तिताम की तरफ आएगा फिर इस मजमे को समझ आएगी हनीफ कुरैशी ये क्या बयान कर रहा है। पहले जरा मुझे थोड़ा सा इस मौजू को किसी इल्मी रंग में आगे बढ़ाने दीजिए। हुजूर ने क्या फरमाया? तू कौन है? तू सिद्दीकीन में से है। और तू किस में से है? शुहदा में से। अच्छा एक और हदीस में मम्मा कान सिद्दीकीन व शुहदा
जो इन अकीदों इस हालत पे यानी इन 5 चीजों के अमल पे मरा तो वो कौन है? सिद्दीकीन है और शुहदा में से ये सियाक के अंदर हदीस है हजरत मौला अली आप फरमाते हैं मन सल्ला रकातैन बाद रकातिल मगरिब, जिसने मगरिब की सुन्नतें पढ़ने के बाद 2 रकातें पढ़ी करा फी कुल्ली रकातिन फातिहतल किताब, हर रकअत में सूरत फातिहा पढ़ी और कुल वल्लाहु अहद पढ़ी। कितनी मरतबा? 15 मरतबा। और किया क्या? जा यौमल क़ियामा होगा क्या? जा यौमल क़ियामा क़यामत वाले दिन वे इस हालत में आएगा। फकील लहू हाज़ा मिनस सिद्दीकीन, कहा जाएगा इधर ओए कहा जाएगा जिसने सिद्दीक देखना है ये देख लो। भैया मामले को समझ गए। तारीफ बढ़ती जा रही है, शाने सिद्दीक की बढ़ती जा रही है। कहीं कहा सिद्दीक कौन है? जिसने कलमा पढ़ा। बात आगे बढ़ी, सिद्दीक कौन है? जिसने 5 वक्त की नमाज रोजा ज़कात हज अदा किया। सिद्दीक कौन है? जिसने मगरिब की नमाज के बाद 2 रकातें सुन्नतों के बाद पढ़ी। जो तरीका बताया ये किसने बताया? आहिस्ता नहीं बोल रहे, किसने बताया? मौला अली ने। माशाअल्लाह, मौला अली का नाम आ जाए तो आशिकों के चेहरे वैसे भी खिल उठते हैं। और फिर दरबारे को हर बार दरबारे आलिया पनाक शरीफ का मजमाओ अली पाक का नाम आए तो चेहरे तो और ज्यादा रौनक और पुरनूर हो जाते हैं। किसने फरमाया? हैदर इन अहादीस को सामने रखते हुए पता चला कि नबी की उम्मत में कोई ये सिद्दीक नहीं है, बल्कि सिद्दीकों की इतनी शान बयान हुई है। इससे बात तो साबित हुई कि सहाबाए किराम में सिद्दीक भी हैं और उम्मत में भी सिद्दीकीन हैं और पिछली उम्मतों में भी सिद्दीकीन उम्मतों में सिर्फ मर्दों में नहीं बल्कि कुरान की जुबान में कुरान कहता है सैयदा मरियम के लिए मेरे अल्लाह का कुरान कहता है व उम्मुहु सिद्दीका, कि ये जो मरियम तवज्जो ये जो ईसा है ईसा की मां मरियम है, ये कौन है? सिद्दीका। पता चला सिद्दीक ये जो लक़ब है ये सिर्फ सहाबा के लिए ही खास नहीं, गैर सहाबा के लिए बल्कि उम्मतों के लिए भी है। जिसके ये रुतबेयों पे ये विलायत एक मर्तबा है, वो कौन होता है? बोलिए वो सिद्दीक होता है। तो अगर ध्यान रखना अगर मरियम सिद्दीक़ा मरियम सिद्दीक़ाएं कुरान कहता है मरियम सिद्दीक़ाएं, तो मरियम सिद्दीक़ाएं मरियम की सरदारनी मेरे नबी के जिगर का टुकड़ा सैयदा फातिमा है। तो याद रखो अगर मरियम सिद्दीक़ाएं तो फातिमा सिद्दीक़ा कुबरा है। मरियम कौन है? सिद्दीका। फातिमा कौन है? ऊंचा। फातिमा कौन है? सिद्दीका कुबरा। हजरत खदीजा कौन है? सिद्दीकातुल कुबरा। हजरत फातिमा कौन है? सिद्दीकातुल कुबरा। हजरत आयशा कौन है? सिद्दीकातुल कुबरा। मैं इस मंच में की उलमा से जरा करवा लूं। माशाअल्लाह किबला सैयद हसन शाह साहब भी तशरीफ लाए आलिया बामल आस्ताना आलिया पंथल शरीफ आस्ताना आलिया उदय शरीफ से भी सादात मौजूद हैं। किबला सैयद अब्बास शाह साहब बाकी शाह साहब का नाम ध्यान से उतर गया।
सैयद अब्बास सैयद कबीर हुसैन शाह साहब ए तक को लफ्ज़ कबीर तो ये का काम कर रहा है। मैं आम दोस्तों से एक सवाल पूछ रहा हूं। पहले पीर सैयद अब्बास निजामी साहब, सैयद गफूर हुसैन सुभान अल्लाह, मैं मजमे से और आप सभी अकीदा सुन्नत की रोशनी में एक सवाल करना चाहता हूं। बताइए हजरत आयशा अफजल हैं कि मौला अली? भाई बोलो ना, बोलिए कौन? ओ भाई यही अकीदा है ना सुन्नियों का कि खुलाफाए राशिदीन सबसे अफजल हैं। तो मैंने पूछा मौलवी साहब आयशा सिद्दीका से मौला अली अफजल हैं, ये सुन्नियों का कतई अकीदा है। तो मैं हैरान हूं, जो मफजूला है वो तो सिद्दीका कुबरा है और अली सिद्दीक असगर है। यार जिसे समझ नहीं आई फिर लगाते हैं, यहाँ से पता चलता है कि ये अंदर से शिये हैं। ना पुत्र ना इधर पछड़ियो ना ले सो, सुखे मजे ना ले सो, उल्टी बात नहीं मानेंगे। हम जोर लगा के अली का नाम किसी जमात को खुश करने के लिए नहीं लेते, बल्कि डंके के चोट पे कहते हैं नबी की उम्मत में, मैं अपना कहता और अपनी जगह रखे, नबी की उम्मत में मैं सबसे ज्यादा प्यार अली से करता हूं। सुभान अल्लाह। हुजूर की उम्मत में सबसे ज्यादा प्यार एकड़ी गाली हुई हुजूर की उम्मत में अली से सबसे ज्यादा प्यार क्यों करते हैं? इधर इस वास्ते कि मैं सुन्नी हूं। अल्हम्दुलिल्लाह। एकड़ी गाल हुई, मैंने कहा इसलिए ए दसो कि तुम पगड़ी क्यों पाइए? बोलो ना, बोलते जाए ना, बोलते हैं। हाँ इतना जलाओ नबी की सुन्नत है। जुल्फें क्यों रखी, दाढ़ी क्यों रखी? नबी की सुन्नत है। तो तुहानू सिर्फ 17 सुन्नतां याद है, वो सिर्फ 7 सुन्नतां याद है। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, सहाबा खुद आकर पूछते हैं या रसूल अल्लाह आपको सबसे ज्यादा प्यारा कौन लगता है? मेरे आका फरमाते हैं अली लगता है। रुको अली नबी को सबसे ज्यादा प्यारा नबी को अली। एक मिनट मसवाक याद है, ए सुन्नत याद कोई नहीं।
भाई तवज्जो है कि नहीं है? मेरे नबी पाक साहिब, अच्छा ये तो बड़ी कई रिवायतें, एक नहीं खुद हजरत आयशा सिद्दीक़ा हुजूर से फरमाती हैं, आका जी मुझे पता है आप मेरे बाबा भी आपको प्यारे हैं, पर आप अली से ज्यादा प्यार करते हैं। सुभान अल्लाह की आवाज आया। हजरत आयशा को इतना यकीन था कि हजरत मौला मुर्तजा मेरे नबी के सबसे बड़े महबूब हैं, इसलिए जब आपसे पूछा गया हुजूर को सबसे ज्यादा प्यारा कौन था, आपने फरमाया फातिमा। पूछा गया मर्दों में, फरमाया फातिमा का शौहर अली। और ये भी एक हदीस मौजूद है, एक दिन हजरत अली और बीबी पाक आपस में बैठ गए ना, बातें हो रही हैं, बीबी पाक फरमाती हैं अली जी हुजूर को सबसे प्यारी मैं लगती हूं। तो जिसकी आंख ही हुजूर की गोद में खुली हो, जिसको सीने पे सुला के बड़ा किया हो मेरे नबी ने, जिसे लुआबे दाम की घुट्टी दी हो, जिसे लोरियां दे दे के मेरे मुस्तफा ने सुलाया, उसे नहीं पता कि हुजूर मुझसे कितना प्यार करते। अली पाक बोले, आपने फरमाया फातिमा अली का दावा यह है कि हुजूर मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। आपस में दोनों की बातें हो रही है, इतने में मेरे मुस्तफा आ गए। सैयदा खामोश, हजरत अली चुप। मेरे मुस्तफा ने पूछा अली क्या बातें हो रही? हजरत अली अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, ज़हरा फरमाती हैं कि आप उससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करती हैं। मेरा दावा यह है हुजूर मुझसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। सोने हुण फैसला हो जावे। मेरे नबी मुकर्रम ने फरमाया ओ अली फातिमा मुझे तुझसे ज्यादा महबूब है, और अली तू मुझे फातिमा से ज्यादा अजीज है। मुझे एक दिन कहने लगे ए फर्क क्यों है जी, महबूब थे अजीज है। मैं आके थे हुजूर ने लफ्ज दो बोले, माना एक दसिया, मतलब क्या है कि मैं दोनों से प्यार करता हूं। क्या करता हूं? दोनों से प्यार करता हूं। बहरहाल अपनी अपनी मोहब्बतें, हमारी तो मोहब्बत का किबला अली है, हमारे इश्क का काबा अली है, हमारे ईमान का किबला अली है। यहाँ कई ऐसे बेईमान मौलवी पैदा हो गए जो कहते हैं कि जो कहे मुझे अली सबसे ज्यादा प्यार है वो कमीना है। कमीना वो नहीं है जो अली से ज्यादा प्यार करता है, जो ऐसे बंदे पे तनकीद करे वो सबसे बड़ा कमीना है। नबी की मस्जिद है, मेहरबानी नबी की मस्जिद है, मेरे नबी मुकर्रम की मस्जिद में हजरत सैयदना हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी आप मौजूद हैं। एक साइल आया आकर अर्ज करता है सोने ये बताइए आपको हुजूर के बाद सबसे ज्यादा प्यारा कौन लगता है? इसलिए मुझे पता है जो सबसे प्यारा हुजूर को लगता होगा वही आपको सबसे ज्यादा प्यारा लगता होगा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता हुजूर को कोई और प्यारा हो, आपको कोई और प्यारा हो। फअशारा फरमाया ज़ालिक शेख, हज़रत अबू ज़र ने फरमाया अगर तूने मेरा महबूब पूछना है तो जो तूने दलील दी वो बिल्कुल ठीक है। जो नबी से प्यारा वो अबू ज़र को भी सबसे ज्यादा प्यारा है। अगर तूने मेरे महबूब को देखना है तो वो जो बुजुर्ग हैं
सबसे ज्यादा प्यारे गए। अब जब साहिल ने इधर साहिल ने मुड़ के देखा वो कोई और नहीं मौला अली थे जो नमाज पढ़ रहे। दोस्ताने गिरामी एक बात तो यहाँ वाज़े हो जानी चाहिए, सिद्दीक़ अकबर ये एक रुतबा है और ये रुतबा सिर्फ एक दो के लिए नहीं, मेरे नबी की उम्मत में कई सिद्दीक़ अकबर हैं। भाई आवाज आनी चाहिए सुभान अल्लाह। मेरे नबी की उम्मत में कई सिद्दीक़ अकबर हैं। आप जरा देखिए हजरत सैयदुना तवज्जो रे हजरत सैयदुना मौला मुर्तज़ा से मरवी रिवायत और दीगर कई बुजुर्गों से मरवी हदीस सही है जिसके अंदर वाज़े तौर पर मौजूद है कि मेरे नबी उम्मत में कई सिद्दीक़ अकबर हैं। इधर मेरे इधर अबू बकर सिद्दीक़ अकबर है, ज़ैद सिद्दीक़ अकबर है, उस्मान सिद्दीक़ अकबर है, उमर सिद्दीक़ अकबर है, हमजा सिद्दीक़ अकबर है, सैयदुना सिद्दीक़ अकबर है, तलहा ज़ुबैर सिद्दीक़ अकबर हैं और सुन्नी कुरैशी से मौला अली सिद्दीक़ अकबर हैं। और एक और हदीस उसे देखेंगे उसमें चंद नाम ज्यादा मिलते हैं। जाफरे तैयार सिद्दीक़ अकबर इधर हसन मुजतबा सिद्दीक़ अकबर हैं। हजरत हुसैन ये भी कौन है सिद्दीक़ अकबर है। गाल मेरी उठे ही मुक गई। तला भी सिद्दीक़ अकबर, जुबैर भी सिद्दीक़ अकबर, हजरत साद भी सिद्दीक़ अकबर, तो मौलवी जी अली सिद्दीक़ असगर। अल्लाह शाहजी जुल्म की इंतहा नहीं है कि अकबर के बाद कबीर होते हैं, कबीर के बाद सगीर होता है। मौलवी कबीर पे ठहरा ना सगीर पे ठहरा, सीधा असगर पे चला गया। अब दिल थाम के बैठ के मेरी बारी आई है। हम रसूलुल्लाह से पूछने या रसूलल्लाह अली कौन है? यार खुदा के लिए हदीसें आ रही हैं और इसके साथ ही तकरीर इख्तिताम की तरफ बढ़ेगी। हुजूर से पूछते हैं कि या रसूलल्लाह अली कौन है? मुस्नद बग़दाद के अंदर मौजूद है। हजरत अबू ज़र फरमाते हैं अन्नहु क़ाल अली अंत अव्वल मन आमन बी। रसूलुल्लाह ने हजरत अली से फरमाया ए अली तू पहला बंदा है जो मुझ पर ईमान लाया। वअन्त अव्वल मन युसाफ़ी यौमल क़ियामा तू पहला बंदा होगा जो क़यामत वाले दिन मुझसे मुसाफ़ा करेगा। इधर मेरे वाल वअन्त सिद्दीक़ुल अकबर अली तू सिद्दीक़ अकबर है। एक कहानी शरीफ नहीं है, हदीस शरीफ है। मुस्नद बग़दाद की रिवायत, मुस्नद बज़ार में हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी की रिवायत। व अंतल फारूक अली तू फारूक है तफ़रुक़ बैनल हक़ वल बातिल, तू हक़ और बातिल में फर्क करने वाला है। व अंत यासूबुल मुमिनीन वल मालु यासूबुल कुफ़ार, तू यासूबुल मुमिनीन है और माल जो है ये यासूबुल कुफ़ार है। यासूब किसे कहते हैं? यासूब मक्खियों में से शहद की मक्खियों में से वो बड़ी मक्खी होती है जिथे हो जाती है उधर शहद की मक्खियां जाती हैं। पता है ना आपको कि एक बड़ी मक्खी होती है जिसे मलका मक्खी कहते हैं, उसे यासूब कहते हैं। अब वो जो मलका मक्खी होती है, आप सब लोगों को इतना तो पता है, आप लोग पढ़ते सुनते रहते हो, वो कोई काम नहीं करती। वो सबसे पहले घर में बैठ के निगरानी करती है।
बुनियादी तौर पर मक्खियों को डिजाइनिंग वो मक्खी देती है। यानी घर आपने कितने जावियों वाला बनाना है। उसके बाद मक्खियां उस घर में अपने बच्चे देती हैं। फिर कोई घर ऐसे होते हैं कि जिन घरों में उन्होंने शहद बनाना होता है। जब शहद की पैदावार शुरू होती है, ये जो यासूब मक्खी है ये बिल्कुल उस दरवाजे के ऊपर बैठ जाती है जहां से मक्खियां एंटर होती हैं। उसके बिल्कुल अंदर वाली साइड पे जो मक्खी बाहर से जाती है ये उसका मुंह सूंघती है। अगर वो फूलों का रस चूस के आई हो तो अंदर अगर किसी गंदगी से उठ के आई हो तो ये उसे मार के भगा देती है। मेहरबानी करेंगे यहाँ, ये उसे मार के क्या करती है, भगा देती है। और वो मक्खी उस वक्त तक वापस नहीं आती जब तक कि वो वापस जाकर काफी फलों का फूलों का रस न चूसे। जब वो समझती है कि अब मेरे मुंह से वो गंदी शहद, चाहे वो किसी गंदी चीज पे बैठ के आई हो, उसका असर खत्म हो गया तो फिर ये लौटती है। और अगर दोबारा वैसे ही आ जाए तो वो दो टुकड़े करके काट के उसे फेंक देती है वो यासूब मक्खी। क्यों? वो कहती है अगर ये अंदर आई पूरा शहद सारे का सारा बदबूदार हो जाएगा। फरमाया अली तू मोमिनों का यासूब है। तू कौन है? मोमिनों का यासूब है। नंबर 1 तशबीह को देखा जाए तो जैसे मक्खियों की यासूब जहां होती है वहीं पे मक्खियां होती हैं। वो छोड़ के उसे नहीं जाती, वो छोड़ के उसे नहीं जाती। नबी ने बता दिया जहां अली होगा वहां मोमिन होगा। मोमिन अली को छोड़ के नहीं जाएगा। और दूसरी बात ये कि अली से मुनाफिक वल मालो यासूबुल कुफार, माल काफिरों का यासूब। मतलब क्या? मोमिनों के डेरे वहां जहां अली और काफिरों के डेरे वहां जहां माल, जहां माल। अल्लाहु अकबर। आगे बढ़िए। जामिउल हदीस के अंदर ये रिवायत मौजूद है, कंजुल माल के अंदर ये रिवायत मौजूद है। अल्लाह के नबी ने हजरत मौला अली का हाथ पकड़ के फरमाया इन्ना हाज़ा अव्वलु मन आमना बी व अव्वलु मन युसाफिहुनी यौमल क़ियामा। ये वो बंदा है जो सबसे पहले मुझ पर ईमान लाया, क़यामत वाले दिन सबसे पहले मुझसे मुसाफा करेगा। व हाज़ा सिद्दीकुल अकबर व हाज़ा फारूक हाज़िहिल उम्मा। मेरे मुस्तफा ने अली का हाथ पकड़ के फरमाया ये अली सिद्दीक अकबर है। ये अली कौन है? हैरत की बात है, नबी तो हाथ पकड़ के कहे अली सिद्दीक अकबर है। मौलवी साहब आपको अली सिद्दीक असगर नजर आता है? नबी फरमाते हैं अली कौन है? आहिस्ता बोले हो यार। नबी अभी फरमाते हैं कि अली कौन है? सिद्दीक अकबर है। परेशान ना हो, राफसी तकरीर नहीं कर रहा, इस सिद्दीक अकबर का गुलाम तकरीर कर रहा। अबू बकर सिद्दीक का गुलाम तकरीर कर रहा है। आखिर में किसी आखिरी में कि मैं काम सारा नखेड़ी तो छोड़ सा, मैं काम सारा बिल्कुल वाज़े करके जाऊंगा। मैं दरमियान में मैं गाड़ में करके नहीं जाऊंगा। मेरा सिर्फ ये है अली सिद्दीक अकबर है। हजरत मौला कायनात सुनन इब्ने माजा अल मुस्तदरक अल सहीहैन, सुनन निसाई मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा अल अहाद अल मसानी मारिफत सहाबा अबू नुऐम। इसके अलावा 70 से ज्यादा आले सुन्नत व जमात की किताबें। हजरत मौला अली ने फरमाया, मौला अली पाक ने अना अब्दुल्लाह व अखु रसूलिल्लाह व अना सिद्दीकुल अकबर, मैं अल्लाह का बंदा, मैं नबी का वीर हूं और मैं सिद्दीक अकबर हूं। ला यक़ूल
आबादी इल्ला कल्लाब मुफ्तिर। फरमाया सुन लो ये जो दावा जो मैं कर रहा हूँ मेरे बाद झूठे बंदे के कोई बंदा दावा नहीं करेगा। वलक़द सल्लैतु क़ब्लन नास सबअ सिनीना। ओए नमाज की जहाँ तक बात है मैंने कई लोगों से 7 साल पहले नमाज पढ़ी है। और ये वैसे भी हदीस में मौजूद है कि हजरत मौलाए कायनात वो हस्ती है कि जिन्होंने सबसे पहले मेरे नबी की मईयत में नमाज पढ़ी है। अब हदीस में इसमें वाज़ेह आ गया खुद मौला अली का दावा क्या है, मैं कौन हूँ? सिद्दीक़ अकबर। मैं कौन हूँ? मैं सिद्दीक़ अकबर हूँ। ये सुनन इब्ने माजा की सनद को मजमू ज़वाहिद ने सही करा। इसके सारे रिजाल रावी सिक्काएं मुस्तदरक की हदीस अला शर्त सही है और सही हदीस में आया है कि अली सिद्दीक़ अकबर है। अली कौन है भाई? बोलो आहिस्ता बोले जरा। अली कौन है? अब सवाल ये पैदा हुआ कि जी कुरैशी साहब आप पढ़े आ गए, इमाम खिफाजी पढ़े आ गए। जाहिर जी असीले निके उनानी हदीस लबी ओ भाई जरूरी नहीं लखा सारी बंदे के सामने आउं। कई मुहद्दिसीन हैं उनके सामने कई हदीसें नहीं आती हैं। ये जिस तरह हज़रत अबू तालिब का ईमान वाली रिवायतें हैं हम यही समझते हैं कि कई मुहद्दिसीन तक वो हदीसें ईमान वाली नहीं पहुंची और जो पहुंची है अदम ईमान वाली वो सही नहीं है। खबरें वाहिद हैं वो इसलिए हज़रत सईद बिन मुसय्यब अपने बाबा हज़रत मुसय्यब बिन हुज़न से रिवायत करते हैं कि अबू तालिब को कहा गया कि कलमा पढ़ो। हज़रत साहब ये बताइए हज़रत सैयदना मुसय्यब बिन हुज़न ये आखिर में सहाबी बने हुजूर के, तो इन्होंने यहाँ बंदे को कोट नहीं किया कि उन्हें किस बंदे ने बताया। तो जब बंदा स्किप हो गया तो ये रिवायत किससे रिवायत हुई? मुनक़ते रिवायत पता ही नहीं है कि बंदा केड़ा जिन्हें हज़रत मुसय्यब ने दस्या। हज़रत मुसय्यब उस वक्त थे ही नहीं, मुसलमान ही नहीं हुए थे। उससे 13 साल के बाद कलमा पढ़ के मुसलमान हुए। तो जब उधर थे भी नहीं, यमन में थे, तो उन्होंने किस दस्या कि अबू तालिब कलमा नहीं पढ़ा। जिस बंदे दस्या है उसका नाम क्यों स्किप किया गया है? पता चला ये रावी की गड़बड़ है। हज़रत मुसय्यब बिन हुज़न ने ये रिवायत बयान नहीं की है। अगर सही बयान था तो असली रावी को जरूर डिस्कस करता कि उन्हें किसने बताया कि अबू तालिब ने इनकार किया है। हम घर वालों से पूछते हैं तो हज़रत अब्बास पढ़ा कर कहते हैं या रसूल अल्लाह मुबारक तुहाडियां ख्वाहिशां पूरियां आका जी मैं कन्नी सुने तुहाडा चाचा कलमा पढ़ रहा है। इसका मतलब है कई रिवायतें कई लोगों तक पहुंचती नहीं है। ऐसा हो सकता है। लिहाजा हम भी इमाम खिफाजी के खिलाफ बात नहीं करते, लेकिन उनकी इस बात को मानने को भी तैयार नहीं है। यार जुल्म है भाई, हद कि मौला अली से जो मफसूल है वो तो कौन है? सिद्दीक़ अकबर और अली सिद्दीक़ असगर। वाह जने दे पुत्र ਤੁਹਾਡੇ हथ जो हो रहे थे पता नहीं क्या कर जाओ। इसलिए अब यहाँ तक सवाल पहुंचा फिर अबू बकर कौन है? आए ना पहली बात तो ये उठेरी कि जैसे सिद्दीक़ कुबरा आयशा भी, सिद्दीक़ कुबरा खदीजा भी, सिद्दीक़ कुबरा फातिमा भी, सिद्दीक़ कुबरा मरियम भी, सिद्दीक़ अकबर
उमर भी, सिद्दीक अकबर, जाफर भी, सिद्दीक अकबर, हमजा भी, सिद्दीक अकबर, तलहा और जुबैर भी, सिद्दीक अकबर, उस्मान भी रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन। इसी तरह सिद्दीक अकबर, अबू बकर भी। अब आप सवाल पूछेंगे कि फिर अबू बकर की सदाकत कुबरा में और इनकी सदाकत कुबरा में फर्क क्या? तो मैं अर्ज़ करते रहा हूं, मेरा चुनाव नहीं है, ये हजरत मुइनुद्दीन इब्न अरबी का है। फरमाते हैं हाज़ल मक़ामुल लज़ी अस्बसनाउ बैन सिद्दीक़त व नबुव्वत तशरीह अल्लज़ी हुवा मक़ामुल क़ुर्बा व हुवा लिल अफ़राद हुवा दून नबुव्वत तशरीह फिल मंज़िलति इंदल्लाहि व फ़ौक़ सिद्दीक़िय्यति फिल मंज़िला इंदल्लाहि व हुवा मशार इलैहि बिस्सिर्रिल लज़ी वक़्क़र फ़ी सद्र अबी बकर बिफ़ज़ले फफ़द्दल बिहि सिद्दीक़ीना इज़ जअल लहू मा लैसा मिन शर्त सिद्दीक़िय्या वला मिन लवाज़िमिहा फलैसा बैना अबी बकर व रसूलिल्लाह रजुलुन लिअन्नहु साहिबु सिद्दीक़ व साहिबु सिर्र। इसका तर्जुमा क्या है? अहमद रज़ा बरेलवी के पास चलते हैं। फतावा रिज़विया जिल्द 15 सफ़ा 674 फरमाते हैं सिद्दीक़ियत एक मर्तबा तलब नबुव्वत है कि इसके और नबुव्वत के बीच में कोई मर्तबा नहीं मगर एक मकाम अदक अख़फ़ा कि नसीबा हज़रत सिद्दीक़ अकबर अकरम अरमुआ है। तो अजनास अनवाओ असनाफ़ फ़ज़ाइल व कमालात व बुलंदी दरजात में ख़साइस व मुलाज़मात नबुव्वत के सिवा सिद्दीक़ीन हर अतिया बहिया के लायक अहल हैं। अगरचे हम इनमें तफावुत व तफादुल कसीर व वाफिर है। ये तो हो गए जुमले मुश्किल। और तुसियां कोई साडी बोली विच कुरैशी नहीं सानू समझ आओ ते ओए कि हजरत मुइनुद्दीन इब्न अरबी फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह और सिद्दीकों के दरमियान एक अदद और एक बहुत सिर और राज वाला रुतबा है। उस रुतबे पर सिर्फ एक बंदा बैठा हुआ है जिसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। गली गली नगर नगर अबू बकर गली गली नगर नगर गली गली नगर नगर मुस्तफा मुस्तफा की ज़ात के फ़यूज़ के 3 वास्ते आज इस आस्ताना करम पर इस फकीर के ये जुमले जो दिल की तख्ती पे लिख के ले जाएगा, जिंदगी भर इस फकीर को याद करेगा। कितने मेरे नबी का वो फैज़ जो विलायत के रास्ते से आता है। एक मेरे नबी का वो फैज़ जो नबुव्वत के वास्ते से आता है। और एक मेरे नबी का वो फैज़ जो मेरे नबी की ज़ात जिस्म और रूह के वास्ते जो फैज़ है मुस्तफा ज़ात रूह और जिस्म के वास्ते से आता है। इस रास्ते में सिद्दीक़ा कुबरा का नाम फातिमा ज़हरा है। जो फैज़ मेरे नबी की विलायत के नूर का कायनात में आता है, उस फैज़ के उम्मत के लिए सिद्दीक़ अकबर का नाम अलीउल मुर्तज़ा है। और जो फैज़ नबुव्वत के औसाफ यार आहिस्ता नहीं बोलना यार, नबुव्वत के औसाफ नबुव्वत के खज़ाइल नबुव्वत की शान वाला आता है। उस फैज़ के अमीन उम्मत के लिए सिद्दीक़ अकबर अबू बकर सिद्दीक है। कितने आगे विलायत नबुव्वत ज़ात। अगर ज़ाते मोहम्मदी का वास्ता हो तो नबी और उसके बीच में कोई दूसरा नहीं है, उसे दुनिया फातिमा ज़हरा कहती है। अगर विलायत मोहम्मदी का वास्ता हो
तो नबी और उसके बीच में कोई वास्ता नहीं है, उसे दुनिया अली और मुर्तज़ा कहती है। और अगर फैज़े नबुव्वत वर्ष का मामला हो तो उसके और रसूल के दरमियान कोई वास्ता नहीं है, उसे दुनिया अबू बकर सिद्दीक कहती है। यह है सुन्नियों का अकीदा। तो चूंकि रसूलुल्लाह का ये अब एक बात आती है कि विलायत वाला फैज़ या नबुव्वत वाला फैज़ किस वाला एक बड़ा अदक मसला है, किस वाले फैज़ का जलवा बड़ा है। तो उलमाए सुन्नत फैज़ नबुव्वत वाले उस चीज को रुतबे को बुलंद बयान करते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि सिद्दीकियत कुबरा में अकबर होने के बावजूद वो कुबरियत का आला दर्जा अबू बकर सिद्दीक के पास है। और अगर दूसरे वास्तों से देखा जाए तो कहीं फातिमा नजर आती है, कहीं अली मुर्तज़ा नजर आता है। यह है अकीदा अहले सुन्नत। ते असी इंज कहंदे आं ते गल मुकांदे आं दे सब यार नबी दे सोहणे, ओ सारे यार नबी दे सोहणे, सारे यार नबी दे सोहणे। पर यारे गार दिया प्यार नबी नल बड़े आने, ओ कीता प्यार नबी नल बड़े आने। पर ओ दे यार दिया ओ दे प्यार दिया क्या ने सब यार हुजूर दे सोहणे। शाने सहाबा मकामे सहाबा ओ सारे यार हुजूर दे सोहणे। ओ पर यारे यार दिया क्या पाताने होए कीता प्यार नबी नल बड़िया में। पर ओदे प्यार दिया बातां ने। अनमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। आस्ताना आलिया पनाह शरीफ। तो क्या मुरीदों का काम ये होता है कि उर्स की महफिल में आए, लंगर खाएं? अच्छा सानू एक कौल बुजुर्गां दा बहुत याद है। केड़ा आखे वड्डे आखने ने सन लंगर दी दाल पियो ते अंदर दी बीमारियां दूर होंदी। हजरत जरूर पियो, दाल भी पियो, शोरबा भी पियो, इससे कोई शक नहीं है कि जिस चीज उते अल्लाह दा कलाम पढ़या जावे उससे बरकत होंदी। लेकिन वड्डे ये भी फरमांदे सन कि 5 टाइम दी नमाज पढ़नी चाहिए। वड्डे ये भी फरमांदे सन कि दाड़ियां पूरियां होनियां चाहिए ने। बुजुर्ग ये भी फरमाते थे कि कोई काम ऐसा नहीं होना चाहिए जो शरीयत के खिलाफ हो। ये भी हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया हुआ है। तो सिर्फ लंगर के फजाइल याद न रखें, ये बाकी चीजों को भी याद रखें। बुजुर्गों की इज्जत करें, अपने अकीदे पे डट कर। उस दिन गोलड़ा शरीफ हजरत ताजेदार गोलड़ा की दिल्ली से मुकद्दसा की रौनक थी। हजरत माई साहबा का विसाल हुआ और हजरत मेहर फरीदुल हक साहब रौनक गोलड़ा शरीफ उनके खत्म में हम मौजूद थे। तो वहां खतीब साहब ने एक पुराने बुजुर्गों का वाकया सुनाया कि जब हजरत बाबूजी रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हुआ तो उनसे बहुत मोहब्बत करने वाला उनका करीबी जो खादिम था, बड़ा बेकरार हर वक्त रोता रहता। तो उससे ख्वाब में नजर आए तो बड़े खुश हैं हजरत बाबूजी रहमतुल्लाह अलैह। तो खुश होके वो पूछते हजरत क्या बीती? आप फरमाते ने उसका नाम लेके
संगिया उसका नाम लेकर कहा, बड़ी बेदगल्फी में फरमाया, इत्थे थे सारे कामी निस्बतां वालों ने, इतने सारे कामी निस्बतां वाले ने, मैं थे सब तो उत्ता दर्जा किसका देखे, निस्बतां दा देखे। अपनी निस्बतों को मजबूत रखे, आले बैत से निस्बत जोड़ के रखे, सादात का अदब करें। ये फूंगड़े शैतान के बच्चे ये आपके कानों में आकर फूंकते हैं, युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, ये दिलों में डालते हैं, कहते हैं ये सैयद तो आए जी, ये भी इंसान ना, ये कोई बड़े आ गए, ये तेरे शैतान दी बोली है, ईमान दी बोली देवे वाकई ये बड़े ने, इनकी शानें बड़ी हैं, इनको अल्लाह ने इज्जतें अता की हैं, और ये ज़ालिका फज़लुल्लाह। वो एक दिन एक किसी तरह आया ना, बिगड़े मौलवी, बिगड़े समझ लो, बिगड़े मौलवी कायनात की बदतरीन मखलूक है। तो ओ लगे जनाब साखे जी, मुझे कहते ओ जी किड़ी गल है, सैयद दियां दो अखियां दो कान ते असां दे भी कुछ मुंह वड्डे आए। मैंने कहा यार उनको अल्लाह ने शान दी है। तो कहते जी ए गल नहीं समझ रही है। मैं कह जी इंज समझो कि जियां तुसी कुत्ता नहीं बने हो, तुसी बंदे बने हो, ते केवे ये अल्लाह दा फजल है। तो मैं कह जी तुसी कुत्ते बन जांदे हो चों टंगा ले, ते फिर की होना सी? जी फिर की होना सी? कुछ नहीं होना। ते मैं कह फिर मंदे हो ना कि अल्लाह दा फजल है? जी 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 बिल्कुल मंदे हैं, अल्लाह दा फजल है। ते मैं कह सरकार यही तुहानू समझा रहे हैं, रब कादिर था कि वो आपको कुत्ता बना देता, गधा बना देता, पर उसका फजल है, उसने आपको बंदा इंसान बनाया है। इसी तरह हम इस लायक कहां कि हम आले रसूल, हमारी रगों में हुजूर का खून होता, लेकिन अगर ऐसा होता तो ये बड़ा फजल है, लेकिन नहीं। तो चलो इतना ही शुक्र है कि हमें उनका गुलाम बनाया है, हमें इंसान बनाया है। तो जिस तरह एक तरफ मखलूक वो भी खुदा की है, हम भी खुदा के हैं, लेकिन अल्लाह का फजल है, उसने हमें बंदा बनाया। इसी तरह आले रसूल जिनकी रगों में हुजूर का खून है, ये भी किसका फजल है? अल्लाह का फजल है। ज़ालिका फज़लुल्लाह युती मन यशा। ते एक बाबा जी सन्ना अपनी ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਨਾ ਪਠਵਾਰੀ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਿਕਿਆ ਰੱਬ ਦੇ ਫਜ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਸੜਦਾ ਨਹੀਂ, सड़दा फिर बोलो ओ सड़दा नहीं। सादात के बाद मेरे से ज्यादा मोहब्बत ये जो गुजर फैमिली वाले लोग ये करते हैं। वैसे मुझे ये फख्र है कि मैंने आज तक कोई खानदानी सैयद ऐसा नहीं देखा जो फकीर के लिए दुआएं न करता। तो हमारे लिए इतना ही काफी। सादात के बाद मेरे से ज्यादा मोहब्बत ये जो चौधरी खानदान है, ये गुजर खानदान, ये ज्यादा करते हैं। उसकी ये खास वजह है। मैंने एक दफा एक बात की और मैं अपनी बात पे बिल्कुल कायम हूं। अल्लाह ताला ने सादात के बाद गुजरों के अंदर, सईदों के ये जो खानदान है, इसके अंदर अल्लाह ताला ने बड़े बड़े अजीम लोग पैदा किए, बड़े बड़े साहिब मार्फत लोग पैदा किए। हमारे मुर्शिद करीम फरमाया करते थे, बेटा वो जो गुजरों ने जो फैज पाया ना, पता है किस वजह से? मैंने कहा हुजूर क्यों? आपने फरमाया कि हमेशा ये खानदान आले रसूल का नौकर रहा है, हमेशा। और आज भी उस नौकरी सादात की खिदमत सदके बादशाह में आज तक दाता साहब ने घर उठे जाओ सारे हैं जी। ते ओ भी ते फिर गुजर सीना कि जिस कश्मीर दी बोली आले औलाद तेरी दा मंगदा, आले औलाद तेरी दा मंगदा, मैं कंगाल ज़ियानी पाओ खैर मोहम्मद ताई, वो सदका पीर जिलानी।
सादात से जुड़ के रहे, अदब करें। और अगर सादात में कोई बदअमली देखें तो उस रिवायत को याद रखें, अस्सालिहून लिल्लाहि वत्तालिहून ली। नेकों को देखो तो उनसे इसलिए प्यार करो कि वो अल्लाह के नेक बंदे हैं, और अगर किसी को गुनाह करते देखो तो मेरी निस्बत की वजह से उससे प्यार कर दो। ये वत्तालिहून ली, ये मेरा बेटा है। सादात की इज्जत करें, ये नहीं के सईदों के आस्थाने पे मैं आया हूं तो मैं ये बोली फकीर दी बोली बदली कभी नहीं। और आप लोग जो जानते हो हम अपने स्टेजों पे से कहीं ज्यादा जोरदार तरीके से ये पैगाम देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यही हमारी निजात का जरिया है, यही हमारी कामयाबी की दलील और जमानत है। अल्लाह ताला इस आस्ताने फैज को हमेशा आबाद और शाद रखे। मैंने काफी सारा वक्त आपका ले लिया, जाहिर है ये हुजूर के जिक्र की महफिल और इसमें एक पैगाम था, और वो पैगाम यही है 5 वक्त की नमाज पढ़ें, कोशिश करें अपनी दाढ़ियों को सुन्नत के मुताबिक रखें, हलाल खाने की कोशिश करें, माँ बाप की इज्जत और खिदमत करें, सादात की इज्जत करें, और आस्थानों पर आना जाना मुर्शिदों के साथ निस्बतें जोड़ के रखें। और ये जो आ रही है ना जेलम वगैरह वाली और गंदी गंदी बोलियों की तरफ कान न लगाएं, क्योंकि ये गंदी बोलियां बड़े जमाने से जारी हैं। गल मशहूर है, वो शैयां भौंकदियां रहंदियां ते फकीर अपना काम करदे रहंदे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब मैं बिला तखीर जनाब जमीर सुल्तानी साहब से तमाश करूंगा कि आप